नमस्कार दोस्तों, रेल अप्रेंटिस साथियों। जो लड़ाई ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत जिस प्रयास में रहा, उस प्रयास में जो हम लोगों की जो एक अहम भूमिका निभाते रहे एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग आपस में संघर्षरत रहे और आपस में संघर्षरत होते हुए एक दूसरे से जुड़ाव भी हुआ। और जुड़ाव होने के बाद हम लोगों ने ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का गठन किया और गठन करने के पश्चात हम सभी साथी भारतीय रेल में समायोजन के लिए बेहतर प्रयास करते रहे। उस प्रयास की दिशा में हमारे कुछ नए साथी रहे, कुछ पुराने साथी रहे। संघर्ष के दौरान बहुत से नए साथी जुड़ते रहे और बहुत से पुराने साथी अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों में भी लग गए। तो आप तमाम साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इतने लंबे समय के पश्चात ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का जो लंबित मांग रही जीएम पावर, उसके तहत जो समायोजन की हम लोग मांग कर रहे थे, उस मांग में कहीं ना कहीं पे एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी ने हम लोगों की समायोजन की प्रक्रिया को बहाल कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। उस अहम भूमिका का के साथ जो अभी रेलवे बोर्ड से आदेश आया है, उस आदेश का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और इसलिए स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि जो मौजूदा समय में जो स्थितियां हैं और जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से महामंत्री जी से चर्चा हुई है और महामंत्री जी ने इन बातों को बताया कि मंत्रालय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से जीएम पावर के तहत बहाली होने की संभावना हम लोगों के बीच में नहीं बन पा रही है। परंतु एक ऐसा जो हाई पावर कमेटी के माध्यम से हम लोगों के ग्रीवेंस सबमिट हुए, उस ग्रीवेंस सबमिट होने में जिस तरीके से हम सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जो साथी हाई पावर कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं, जहां जहां भी पहुंचे हैं, आप तमाम साथियों ने उनका वेलकम भी किया और अपनी समस्या को बहुत बेहतर तरीके से रखा भी। तमाम आंदोलनों में भी आप जो तमाम साथी आए, आप तमाम साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद अपने हाई पावर कमेटी के चेयरमैन साहब को भी करना चाहता हूं कि जो हम लोगों की मांग रखी गई उसको बेहतर से बेहतर तरीके से रेल मंत्रालय तक अगर पहुंचाया गया, रेलवे बोर्ड तक अगर पहुंचाया गया, तो उस तरीके से जो हम लोगों को मिला है वो कहीं ना कहीं पे काबिले तारीफ है। इस तरीके का मार्ग मिला है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं पे रेल में समायोजित हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं अपने तमाम साथियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 दिन से जब से आदेश निकले हुए हैं और उन आदेश के बाद में लगातार मेरे फोन कॉल्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि मैं हर व्यक्ति को, हर साथी को किस तरीके से अपनी बात पहुंचाऊं। तो आज मीडिया के माध्यम से आप तमाम साथियों के बीच में मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चैनल रहा है वो रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य के बारे में जो भी कुछ जब भी कभी भी अगर आवश्यकता पड़ी है, हम लोगों को संदेश मिलना चाहिए, तो मैं तहे दिल से सम्मान इस चैनल का भी करता हूं कि हम लोगों की समय समय पे सही आवश्यकता अनुसार जानकारी, जिससे रेल अप्रेंटिसेस भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, कभी ऐसे मार्ग पे ना चले जाएं जिससे रेल अप्रेंटिसेस का अहित हो जाए। तो ऐसे मार्ग को तैयार करने के लिए इस चैनल ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। मैं आप मीडिया के साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हैं, जो मौजूदा समय में कई तरीके की समस्याएं हमारे बीच में आई, जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में आई है वो ये आई है कि कुछ हमारे साथी हैं जो 20% जब हम लोगों को मिला था, तो उस 20% में 2018 की हम लोग लड़ाई जब 15-16 से लड़ रहे थे, 2018 में जब आरआरसी का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम के समय में भी कुछ साथियों ने परीक्षाएं दी और परीक्षा देने के बाद वो अनुत्तीर्ण रहे। तो वो उसके बाद दोबारा भर्ती प्रक्रिया आई, तो उसमें वो जाना उचित नहीं समझे, उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। कुछ ऐसे साथी हैं और कुछ साथियों ने उसके बाद ट्रेनिंग की है, वो आज मॉडिफिकेशन लिंक की मांग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी साथी रहे हैं। तो ऐसे साथियों के जो समस्या हम लोगों के बीच में रही है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि आज आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखना चाहिए। तो आप तमाम साथियों को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, तो उस संघर्ष में जो भी त्रुटियां अभी तक और रह गई हैं, जिससे रेल अप्रेंटिसेस का भला हो सकता है, जिस माध्यम से, जिस प्रक्रिया से भी गुजर कर रेल अप्रेंटिसेस के लिए आदेश आए हैं,
पंक्ति में खड़े अंतिम रेल अप्रेंटिस तक उस सुविधा का बेहतर से बेहतर तरीका अपनाते हुए लाभ पहुंचे, उस स्थिति तक ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन अपने तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों के लिए संघर्ष करना चाहता है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिसी क्या बन गई और क्या आ गई, जो मौजूदा समय में जो लोग फॉर्म डाल रखे थे, वो फॉर्म डालने वाले लोगों को ही उस आरआरसी की प्रक्रिया के बीच में पॉलिसी का लाभ मिल रहा है। इससे पहले अगर रेल अप्रेंटिस ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन को, रेल अप्रेंटिस को इस बात की जानकारी होगी कि हम लोगों को आगे क्या मिल सकता है, तो आप जो रह गए साथी हैं या जो हमारे संघर्ष के दौरान नए अप्रेंटिस साथी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद आप लोगों ने हम लोगों के जो आंदोलन रहे उन आंदोलनों में भी अभी साल 2 साल से आप लोग लगातार शिरकत कर रहे हैं। ट्विटर अभियान चलाया हम लोगों ने, हर चीज हम लोगों ने की। इसके अलावा हम लोग जहां जहां तक संघर्षरत रहे, जिस स्थिति और जिस परिस्थिति में भी आवश्यकता पड़ी, आप लोगों ने भी सहयोग दिया। तहे दिल से आप लोगों का भी सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथियों, जो हमें मिला है, नोटिस हमें करने वाली बात यह है, जो हमें मिला है, जो हमें मिला है वो आने वाले समय में भी जो रेल अप्रेंटिस ट्रेनिंग करेंगे, वो 2025 में जो करेगा, 30 में जो करेगा, 50 में भी जो करेगा, उस रेल अप्रेंटिस को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसी चीज हम लोगों के बीच में आप भी प्रयासरत रहे, हम लोग भी प्रयासरत रहे, लेकिन आज जो हमें बेनिफिट मिला है वो आने वाले भविष्य के रेल अप्रेंटिस को, भविष्य को उज्जवल करने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा समय में रेल अप्रेंटिस साथी आरआरसी के माध्यम से जो भी हम लोगों का डिसाइड हुआ है, उस तरीके से जो प्रिपेयर हैं वो लोग अपनी तैयारी करें। जो लोग आने वाले समय में रेल की हाँ, एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं। जैसा कि मुझे पता चला, जैसा कि मैंने आप लोगों की जो मॉडिफिकेशन लिंक का मामला था, उस मामले को भी महामंत्री जी से डिस्कस किया था। तो उसमें महामंत्री जी ने ये बात बताई कि सितंबर के महीने में जो है 1 लाख पोस्ट के करीब वैकेंसी फिर आने वाली है, जिसका फरवरी में परीक्षा होगी और जल्द से जल्द जो बचे हुए रेल अप्रेंटिस हैं वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। एक बात एसोसिएशन की तरफ से, मैं ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से महामंत्री से मांग और करने वाला हूं और चाहता हूं कि जो भी हमारे रेल अप्रेंटिस साथी इससे पहले जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो पिछली भर्ती प्रक्रिया में एंटर नहीं किए थे, कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो हमारे रेल अप्रेंटिस साथी ट्रेनिंग कर चुके हुए हैं और जो आज की डेट में ओवर एज हो गए हैं, उन लोगों को भी सुविधा का लाभ मिले। इस नए जो हम लोगों को आदेश मिले हैं, उस आदेश में उस भर्ती प्रक्रिया के तहत इन लोगों को भी मौका मिले, ऐसी व्यवस्था के मांग के साथ में ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन अपने संघर्ष को जारी रखना चाहता है और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता है कि जो मौजूदा समय में हम लोगों को मिला, जो मौजूदा समय में हम लोगों को जीएम पावर की जगह पे, जीएम पावर तो नहीं मिल पाई, लेकिन जीएम पावर की जगह पे जो हम लोगों को आदेश मिला है, उस आदेश के अनुसार हम सभी साथी स्वागत करते हैं। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक एक लीडर की तरफ से स्वागत करते हैं, एक एक सदस्य की तरफ से स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं कि आने वाले समय में जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करेंगे उनको भी सुविधा का लाभ मिलेगा। तो आप सभी साथी बधाई के पात्र हैं। जो एसोसिएशन में अभी आगे मांग रखनी है, जिस तरीके से आप लोगों के समायोजन में भी रास्ते में जो भी समस्याएं आ रही हैं उस पर विचाराधीन है, सभी लीडर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या बेहतर से बेहतर मांग की जा सकती है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मौजूदा समय में धैर्य बना के रखें, कोई भी इस तरीके का रास्ता इख्तियार ना करें जिससे आपसी फूट पड़े, और आपसी फूट के साथ साथ कोई भी एक ऐसा रास्ता ना इख्तियार कर लें जिससे ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को रोजगार पाने में कोई भी ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए जिससे सभी साथियों के बीच में नुकसान हो सकता है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन की मांग रही है, उस मांग जीएम पावर जो रहा है, उसमें अगर हम लोगों को रेलवे बोर्ड की तरफ से तो मना कर दिया गया कि इस तरीके की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है, परंतु मैं बताना चाहता हूं जीएम पावर कितनी बेहतर व्यवस्था रही है। ये एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया रही है। मात्र 5 रुपए के रसीदी टिकट पे समायोजन हो जाया करता था और इसमें जो रेल से ट्रेनिंग किए हुए रेल अप्रेंटिसेस रहते थे उनको तुरंत मेडिकल करा के और तुरंत रेल का काम, उनकी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती थी और वो उत्पादन इकाइयों में और सभी जगह पे अपना उत्पाद तुरंत पैदा कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां और परिस्थितियां
हम लोगों के बीच में आई हैं, जो तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जो अपने मांग को जीएम पावर की व्यवस्था को लेकर जो चर्चा कर रहा था, जो आदेशानुसार वार्ता हम लोगों के बीच में लगातार चलती रही, लगातार प्रयास होता रहा, परंतु आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने हम लोगों के लिए भी बहुत प्रयास किया कि किसी भी तरीके से जीएम पावर हम लोगों को मिले, परंतु रेल मंत्रालय की तरफ से कहीं से भी रेल के अप्रेंटिसेस के लिए वो जगह, वो स्थान, जो स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में जो जीएम पावर है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था, परंतु उसको स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार न करते हुए जो पॉलिसी हम लोगों के बीच में आई है, तो एसोसिएशन ने उस पॉलिसी का भी सम्मान किया है कि जो भी रास्ता हम लोगों को रेल सेवा करने के लिए मिलेगा उसको हम तैयार करेंगे और उस पर चलेंगे। परंतु देश में अगर हमने सभी साथियों ने रेल से अप्रेंटिस की है, जिसको ओपन मार्केट में कहीं काम मिलता नहीं, क्योंकि भारतीय रेल का काम भारतीय रेल के अंदर होता है, तो उस व्यवस्था के साथ जो भी मार्ग हम लोगों को चलने को मिलेगा हम उस पर जरूर चलेंगे। लेकिन हमारा जो अपनी एक सेपरेट मांग है जीएम पावर, हम उस मांग को तो सदैव ही रखेंगे कि अगर कभी भविष्य में भी अगर आवश्यकता स्टाफ की तुरंत पड़ जाती है तो रेल अप्रेंटिस को मात्र 2004 के आदेशानुसार जो है मात्र 5 रुपए की रसीदी टिकट पर समायोजित किया जा सकता है और वो सेम डे से अपनी जिम्मेदारी भी उठा सकता है जैसे उसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे में मैं अपने तमाम साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों की लड़ाई है या जो हम लोगों की लड़ाई है, जो हम सभी लोगों को बात करनी है, जो जिस तरीके से भी अपनी बात को भारत सरकार रेल मंत्रालय तक पहुंचाना है, पंक्ति में खड़े अंतिम रेल अप्रेंटिस तक इस सुविधा का लाभ पहुंचाना है, जो हम लोगों को आज की डेट में व्यवस्था मिली है, ये व्यवस्था आने वाले समय में जो रेल अप्रेंटिस होंगे उनको भी मिलेगी। जो रेल अप्रेंटिस साथी फॉर्म नहीं भर पाए हैं या जो साथी हमारे मॉडिफिकेशन लिंक मांग रहे हैं, आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग एक साथ एक जगह व्यवस्थित होकर के अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाएंगे, रखेंगे, तो हमारे एक एक साथी अपने अधिकार से वंचित नहीं रह जाएगा। आप तमाम साथियों को इसकी सुविधा जरूर मिलेगी। और इसके अलावा आप तमाम साथियों के बीच में जो समस्या कल रात को आई, कुछ हमारे विकलांग कोटे के साथी हैं जो पूछते रहे कि हम लोगों को कौन सी सुविधा का लाभ मिलेगा, तो कोई एक सुविधा का लाभ आपको मिलेगा, चाहे आप रेल अप्रेंटिस के कोटे की बात करें या विकलांग कोटे की बात करें। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस समय हम लोगों को बहुत सोच समझ के रहना है और बहुत ही ऐसी स्थिति में डिसीजन लेना है कि जो व्यवस्थाएं रेल अप्रेंटिसेस के लिए बन गई हैं, ये व्यवस्थाएं भी रेल अप्रेंटिसेस के लिए चालू रहें। ये इस व्यवस्था के माध्यम से यदि रेल अप्रेंटिस को भारतीय रेल की सेवा करने का मौका मिले तो भारतीय रेल की सेवा करने के लिए हम सभी साथी तत्पर हैं और जो भी माध्यम हम लोगों के लिए तैयार हो रहा है उस माध्यम को भी हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी जो मांग जीएम पावर की है, उस जीएम पावर की मांग को भी हम हर समय जरूर मांगते रहेंगे, क्योंकि समायोजन की एक बेहतर प्रक्रिया थी जिस पॉलिसी को नुकसान किया गया है, उस पॉलिसी की मांग तो हम हर समय रेल अप्रेंटिस के एक एक साथी की तरफ से मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को जीएम पावर की तरफ भी एक बार जरूर विचार किया जाए। लेकिन जो व्यवस्था भी हम लोगों को मिली है उस व्यवस्था की तरफ हम सभी साथी बढ़ रहे हैं और आगे जो भी जिन लोगों के बीच में दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो आप लोग अपने एसोसिएशन के जो भी जोनल लीडर्स हैं उन लोगों को नोट कराएं। नोट कराने के बाद जो भी समस्या हम लोगों के बीच में ऐसी तुरंत पता चलेगी तो उस पर जो बेहतर से बेहतर डिसीजन लिया जा सकता है वो बात हम लोग तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद एक मांग अभी हम लोग और रखेंगे। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि धैर्य के साथ में आप सभी साथी समझदार हैं, अपने भविष्य को बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। भविष्य बनाने की दिशा में जो बेहतर से बेहतर मार्ग हम लोगों को इस समय मिला है उस मार्ग को हमें तैयार करना है। सभी साथी अपनी तैयारी करें, जो साथियों को जो समस्याएं हैं वो अपने जोनल लीडर्स को नोट कराएं। एक बेहतर मांग के साथ अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच में जरूर आएंगे। तो आप तमाम साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मीडिया चर्चा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इसलिए भी जरूर कर लें क्योंकि आप लोगों को जो भी ऑथेंटिक न्यूज, जो भी रेल अप्रेंटिस से जुड़ी हुई, रेल अप्रेंटिस से संबंधित न्यूज, जो भी कभी भी कुछ भी अगर हलचल रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अंदर रेल अप्रेंटिसेस के मामले में आएगी
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज अगर कहीं मिलेगी तो मीडिया चर्चा चैनल लाइक करें, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर पल की खबर रेल अप्रेंटिस के विषय की रहेगी। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से तमाम यूट्यूब चैनल्स को मैंने इस बात को नोटिस करते हुए भी देखा है कि जो मीडिया चर्चा चैनल रहा है, तो वो जो वीडियो प्रमोट करता था, उस प्रमोट करने वाले वीडियो की कॉपी कर करके तमाम यूट्यूबर्स ने भी डाला। परंतु मैं चाहता हूं कि जो हम लोगों के ऑथेंटिक न्यूज तुरंत दे रहा है, आप लोग तुरंत उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को समय अनुसार सही समय पे सही सूचना, और किस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिलती रही है, इसके ध्यान रखें और इसका आने वाले समय में लाभ लेना है। मैं 2 बार 3 बार आप लोगों को नोटिस करा चुका हूं। मीडिया चर्चा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।